नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ डज़ इट वर्क। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है दोस्तों और ये कैसे काम करती है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले भी हमने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बना रखा है और दोस्तों उस टाइम हमने बात की थी उसके डिटेल्स के बारे में, सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात की थी। और इस वीडियो में हम लोग डीप में जाएंगे, डीप नॉलेज लेंगे कि ये कैसे काम करती है और इसके साथ साथ इसमें और क्या चीज़ें हैं, ये कब आई थी इंडिया में या फिर कैसे इसने स्टार्टअप लिया था और इसमें कितने कहाँ तक का स्कोप है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और जो वीडियो आप लोगों ने पहले देखा था दोस्तों, वो पहला वीडियो जो था वो आपका वर्ज़न 1.0 था और ये वर्ज़न 2.0 है। तो दोस्तों पूरे एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिसके वजह से आपका बिज़नेस ग्रो कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको ये वीडियो छूटने ना पाए। और दोस्तों आज के टाइम पे जितने भी लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या हमारे सब्सक्राइबर जितने भी लोग हैं वो कम से कम लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और क्या इम्प्रूवमेंट आगे हम आपके लिए कर सकते हैं ये भी आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत आए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर ये दिक्कत है MLM बिज़नेस से रिलेटेड और आप इस पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको आपके वोटर्स ज़्यादा होने चाहिए, आपके लोग ज़्यादा होने चाहिए जो कि आपको एग्री करें कि हाँ इस पे वीडियो बननी चाहिए। तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बताऊँगा, प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों मेरा यही काम है कि मैं आप लोगों की मदद करूँ और आप लोग का फुल सपोर्ट मेरे साथ भी बना रहे ताकि हम लोग मिलके ग्रो अप करें। तो दोस्तों आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और पूरे एंड तक देखिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आपका वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन आपका बीच में छूट जाए। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। दोस्तों आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आज से कुछ सालों पहले की अगर बात की जाए, जहां पे 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम क्या होता था दोस्तों कि लोगों को पता नहीं होता था कि भाई सेल्स के फील्ड में क्या चीज़ें चलती हैं और लोग सेल्स करते थे और अपना दुकान वगैरह स्टार्ट करके इस काम को स्टार्ट करते थे और अपना ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग बिज़नेस करते थे। उस टाइम क्या होता था दोस्तों कि लोग जब दुकान खोलते थे तो उन लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल करें और कस्टमर्स उनके दुकान पे आए और काफ़ी ज़्यादा तरीके से लोग उनके प्रोडक्ट्स को ख़रीदें और लोगों में रेफरेंस क्रिएट करें ताकि उनके प्रोडक्ट्स डे बाय डे हर दिन उनके प्रोडक्ट सेल आउट होते रहें और उनका बिज़नेस ग्रोथ करता रहे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आ गई यहाँ पे और ये क्या चीज़ है। दोस्तों उस टाइम क्या होता था कि जब लोग दुकान खोलते थे तो उस टाइम सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि हम सिर्फ जो कस्टमर हमारे दुकान पे आता था बस हम उन्हीं कस्टमर तक हम पहुँच पाते थे। उस टाइम ये होता था कि लोग मतलब अगर हमारी एक सिटी में अगर दुकान है तो हम अगर दूसरे सिटी में अगर हम जाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि एक सिटी ही कवर करने में टाइम लग जाता था। और उस टाइम क्या होता था कि अगर कोई कस्टमर हमारा कोई बहुत दूर है तो हम उसको कवर अप नहीं कर पाते थे। अगर वो मेरे माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से उसको रेफरेंस मिला है हमारे दुकान का, तभी जा कर के वो हमारे दुकान से आता था और कुछ सामान परचेस करके जाता था। दोस्तों पहले के टाइम पे यही होता था जिसके वजह से ये सारे प्रोसेसेस होते थे सेल्स में। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक अपग्रेडेड वर्जन, मतलब कि शॉप से लोग फ्रेंचाइजी सिस्टम पे स्टार्ट किए शिफ्ट होना। मतलब ये अगर देखा जाए दोस्तों तो पहले होता था सेल्स की अगर हम बात करें तो तीन टाइप्स अगर हम बोल सकें कि 3 तरीके से सेल्स हुआ करते थे। पहला सिस्टम दोस्तों था कि पहला आपका, जैसा कि मैंने पहला चीज़ बताया, शॉप के माध्यम से लोग अपने दुकानों को खोलते थे और लोगों को प्रोडक्ट सेल करते थे और कोई कस्टमर अगर उनके दुकान पे आता था तो वो लोग प्रोडक्ट सेल करते थे और उसके बाद लोगों का बिक्री स्टार्ट होता था।
और स्टार्टिंग से उस टाइम से मेंटेलिटी ये थी कि भाई दुकान खोलना है हमको और खोल के बैठना है। तो उस टाइम यही मेंटेलिटी हुआ करती थी कि भाई दुकानदारी खोल के बैठ जाए, कस्टमर हमारा आएगा और प्रोडक्ट लेके जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब अपग्रेडेशन हुआ तो यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ना होने के चलते ज़्यादा लोग यहाँ से पैसा नहीं बना पाते थे, तो लोगों ने सोचा कि भाई और क्या तरीका हो सकता है, दुकान के बाद हम और क्या तरीका देख सकते हैं जहाँ से हम इस कस्टमर तक हम लोग पहुँच पाएँ। ये जो कस्टमर है जो हमारा आगे चल के लॉयल कस्टमर बनेगा, उस कस्टमर तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए लोगों ने बहुत तरीके अपनाए और तरीक़ों में अगर देखा जाए तो शॉप के बाद लोग फ्रेंचाइजी सिस्टम पे शिफ्ट कर गए, जो कि हमारा दूसरा तरीका है। फ्रेंचाइजी सिस्टम पे अगर शिफ्ट कर गए तो समझा जाए अगर, तो ये फ्रेंचाइजी सिस्टम क्या होती है। अगर फ्रेंचाइजी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जितनी भी कंपनीज़ होती हैं या फिर आप कह लीजिए जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो एप्पल हो गया या फिर सैमसंग हो गया या फिर आपका कोई भी ब्रांड ले लीजिए, वर्लपूल, वोल्टास, कोई से भी ब्रांड, तो ये जितने भी बिग ब्रांड्स हैं आपके, ये क्या करते हैं कि अपने स्टोर्स वगैरह ओपन कर लेते हैं या फिर फ्रेंचाइजी एक शहर में, अगर मान लीजिए अगर कोई वाराणसी सिटी है तो वाराणसी में आपका 4 या 5 जिसकी जैसे नीड है उसके हिसाब से वो फ्रेंचाइजी ओपन करता है। या फिर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 2 ही होते हैं, 2 या 4 इसी कैटेगरी के रेंज में होते हैं कि 4-5 से ज़्यादा एक सिटी में अगर 5-6 किलोमीटर के रेंज में बस एक ही फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस टाइम पे उस टाइम पे ये होता था कि लोग स्टोर्स वगैरह ओपन कर लेते थे, बिग बाज़ार हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ओपन करने के बाद लोग अपने फ्रेंचाइजी में 500, 600 या 40-50 से लेके अपना 500-600 एम्प्लॉयज़ हायर करते थे और ये एम्प्लॉयज़ उनके लिए वर्क करते थे और इनका बिज़नेस चलता था और इनका कस्टमर आता था, फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट उठाता था और अपना यूज़ करता था और सेटिस्फाइड होता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इसमें ये दिक्कतें आई थी दोस्तों कि इसमें पैसिव इनकम का सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम की सोर्स नहीं थी। मतलब कि अगर ये देखा जाए तो ये भी मतलब एक तरीके से इसमें कुछ न कुछ डीमेरिट थे कि एक शहर में आप 4 से 5 फ्रेंचाइजी से ज़्यादा हम ओपन नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ से पैसिव इनकम लोगों को लेने में दिक्कत होती थी कि भाई ये पैसिव इनकम कैसे आएगी। मतलब पैसिव इनकम का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम काम करें या ना करें हमारी इनकम आती रहे। या फिर एक रॉयल्टी इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ये रॉयल्टी इनकम आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ पहले जब सेल्स का बिज़नेस स्टार्ट हुआ था और इसे पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, जब ये बिज़नेस वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जब सेल्स आई थी इस दुनिया में तो लोगों ने क्या किया था कि पहला स्टार्ट किया था दुकान खोल के बिज़नेस को करना। वो दुकान के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचते थे और अपना प्रोडक्ट सेल करते थे। और उसके बाद इसका ये अपग्रेडेड वर्जन आया फ्रेंचाइजी सिस्टम। मतलब कि ये जो सेल्स है वो आपका अपग्रेडेड वर्जन है, फ्रेंचाइजी अपग्रेडेड वर्जन है शॉप का। उसके बाद देखा गया दोस्तों कि फिर जितने भी बिजनेसमैन थे, लोग थे, वो लोग रिसर्च करने लगे कि भाई और क्या तरीका हो सकता है जो कि हम बहुत कम समय में ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच जाएं और पूरा मतलब हमारा पूरे दुनिया में या फिर पूरे देश में हमारा बिज़नेस बहुत जल्दी से फैल जाए। तो दोस्तों एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में लोगों ने अपना सर्च किया था कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हम ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे जो आप देख रहे हैं ये सारे ट्रेडिशनल तरीके हैं जितने भी लोग बिजनेसेस करते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने उस टाइम इस इंडस्ट्री को सर्च करके निकाला कि भाई हम कैसे इस इंडस्ट्री से ग्रोथ कर सकते हैं। और जो कि आप लोगों को मैं बताऊं तो तब जा कर के उस टाइम ये इंडस्ट्री मार्केट में किसी ने सर्च करी थी और इस इंडस्ट्री का
खोज किया था, जो कि अमेरिका के ही एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में सर्च करी और उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ पे हम पहले होलसेलर को देते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, उसके बाद होलसेलर से रिटेलर पे या फिर आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंचता है हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से आपका रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर से तब जा कर के आपके एंड यूज़र तक या फिर फाइनल कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। तो किसी ने रिसर्च किया कि भाई अगर एक प्रोडक्ट अगर हमारा 100 रुपये का अगर बना हुआ है, तो वो अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम बात करते हैं रिटेलर पे आते आते और कस्टमर तक आते आते वो 500 रुपये का प्रोडक्ट हो जाता है। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि अगर ये 100 रुपये का बना था और यहाँ पे कस्टमर तक एंड यूज़र तक जाते जाते 500 रुपये का हो गया, तो ऐसा बीच में क्या हो गया जिससे ये प्रोडक्ट इतना महंगा हो गया। तो दोस्तों संस्था ने उस साइंटिस्ट ने कह लीजिए या फिर उस बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, उसका बहुत ही अच्छा नाम था, मुझे अभी याद एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है और मैं आपको बता दूंगा। और लेकिन अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लोग फॉलो इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन तब नहीं हुआ था जब ये चीज़ किसी ने खोजी थी। तो उस टाइम क्या होता था दोस्तों कि अगर ये 100 रुपये का माल अगर हम बनाए हैं और ये कस्टमर तक 500 रुपये का पहुंचता है, तो किसी ने दिमाग ये लगाया कि भाई डायरेक्ट हम कस्टमर तक भी तो पहुंच सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम ये होलसेलर को दें, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को दें, उसके बाद रिटेलर को दें, उसके बाद कस्टमर को दें। और अगर कस्टमर को ही सारी चीज़ें बना दें, अगर होलसेलर कस्टमर को ही बना दे, डिस्ट्रीब्यूटर भी कस्टमर को ही बना दें, मतलब इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दें, अपॉर्चुनिटी कमाने की, तो हो सकता है कि ये अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट रेफ़र करेगा या मार्केट में रिकमेंड करेगा या शेयर करेगा लोगों के संग, अपने लोगों के साथ, तो हमारा बिज़नेस ग्रोथ एक्सपेंड कर सकता है 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल में। और जो भी एक्सपेंड करेगा ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ही जल्दी करेगा एक्सपेंड। तो उस टाइम इस डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टिंग हुआ था, जहाँ पे लोग डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचने का टारगेट लेकर के चलते थे। और इस बीच के बिचौलिए जितने भी थे, इन लोगों को हटा दिया गया था मार्केट से। और ये डायरेक्ट सेलिंग क्या करी थी कि इस बीच के लोगों को हटा दी थी, और डायरेक्ट जो 100 रुपये का प्रोडक्ट बनता था वो डायरेक्ट कस्टमर तक 100 रुपये में ही पहुंचता था, जिसको अगर देखा जाए तो डीपी रेट बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आप समझ सकते हैं, या फिर डिस्काउंट प्राइस आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर तक 500 रुपये की जगह 100 रुपये में प्रोडक्ट पहुँचता था। तो यहाँ पे कस्टमर को भी बेनिफिट हो गया कि भाई हम जहाँ पे 400 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, वहाँ पे 500 रुपये ही 400 रुपये मतलब नहीं देंगे, मतलब 100 रुपये ही सिर्फ देने पड़ेंगे। तो मतलब कस्टमर का भी इसमें बेनिफिट हो गया। इसके साथ साथ कंपनी ने क्या करी, उस टाइम कंपनीज ने स्टार्ट किया कि अपॉर्चुनिटीज़ उनको देना स्टार्ट किया कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड करिए, मार्केट में सेल आउट कीजिए, और आपको इसका सेल करने का पैसा आपको संस्था की तरफ से कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों ये टोटल ये जो थी ये प्रोसेस होती है, ये डायरेक्ट सेलिंग थी दोस्तों। और मतलब कि अब डायरेक्ट सेलिंग का उस टाइम स्टार्टअप हुआ था कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम डायरेक्ट कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, उसके बाद ये कस्टमर हमारे लिए रिकमेंड करता है प्रोडक्ट को, और लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही जब मार्केट में आई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ आने के साथ साथ कुछ चीट फंड की कंपनियां भी आ गई थी, जो कि लोगों को ठगने का काम कर रही थी। जैसे स्पीक एशिया हो गई, राम सर्वे हो गया, ये सारी कंपनीज आ गई थी जो कि उस टाइम में लोगों को
मतलब गलत तरीके से प्रोडक्ट को सेल आउट करी थी मार्केट में, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो गए थे और उनके दिमाग में यही आ गया था कि भाई हर कंपनीज आती है, पैसा लगाती है, दो बनाने होते हैं और लोग जब फेल हो गए, जब कंपनीज भाग गई तो उन लोगों के दिमाग में ये माइंड सेटअप हो गया, ये इमेज बन गई कि सारी की सारी कंपनियां ख़राब होती हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हर एक कंपनी ख़राब नहीं होती है या फिर हर ये इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती। और अगर किसी कंपनी में आपको ऐसा कुछ दिक्कत मिला है तो आप उस इंडस्ट्री से बिलीव मत उठाइए और ये आपको जहाँ भी सही लगे आप कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में हमको कौन सी चीज़ें हमको देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ें हम आपको बताते हैं दोस्तों कि पहले डायरेक्ट सेलिंग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने का, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचने का एक माध्यम है। मतलब कि ये मैन्युफैक्चरर अगर अपना प्रोडक्ट बनाता है तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है और ये कस्टमर को ही मौका दे देता है कि भाई तुम 2 4 10 लोगों में ये बातें शेयर करो और प्रोडक्ट को शेयर करके 10% 20% जो भी कस्टमर को या उस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी देती है, कस्टमर को देती है, वो लोग पैसे कमा सकते हैं। तो इससे हुआ ये क्या कि इस मैन्युफैक्चरर का भी प्रॉफिट हो गया और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कस्टमर्स का प्रॉफिट हो गया। जितने लोग अनएम्प्लॉयड होते थे उन लोगों को कमाने का माध्यम मिल गया और जितने भी लोग जॉब सर्च कर रहे थे या फिर वो किसी बिज़नेस में नहीं कर पा रहे थे तो मात्र 15-20 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट में उनको यहाँ पे कमाने का माध्यम मिल गया, जिसके वजह से आज के टाइम पे इतनी तेज़ तरीके से 2 से 3 साल में इंडस्ट्री ये ग्रो कर गई है। और आने वाले 2025 तक का ये आंकड़ा माना जा रहा है कि 65,000 करोड़ तक का इस इंडस्ट्री से बिजनेस हो सकता है और अकेले का ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है और अकेले इंडिया में बहुत ही तेज़ तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो अप कर रही है। और आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए दिख जा रहा होगा या मिल जा रहा होगा और हर एक इंसान चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 फैक्टर हैं जो कि हमें किसी भी बिज़नेस में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमको वो सारे 5 फैक्टर्स देखने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को अगर एंड तक देखिएगा और मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लास्ट में बताने वाला हूँ। आप सारी चीज़ें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पेशेंस फ्री सारी बातों को सुनिएगा। हो सकता है कि आपको मन करे कि सोने का या फिर आपको हो सकता है कि वीडियो को वो पॉज करके क्लिक कर हटाने का मन करे, लेकिन आप अगर आप पूरे एंड तक देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए। और इस वीडियो में लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपके बिजनेस में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो अप कर सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो में लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं 5 फैक्टर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला होता है किसी भी कंपनी में स्टार्ट करने से पहले हमको ये पहली चीज़ देखनी होती है, पहला प्रोडक्ट क्या है। दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर पे आउट डिपेंड करता है दोस्तों। ये प्रोडक्ट जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना इस प्रोडक्ट की लिक्विडिटी मार्केट में अधिक होगी, पे आउट भी उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे आपको मिलेगा, उतना ही आसानी से आपको इनकम होगी। तीसरा होता है दोस्तों कि सिस्टम। चौथे चीज़ की बात करें तो अपलाइन। पांचवें चीज़ की अगर हम बात करें तो आप खुद होते हैं। ये 5 फैक्टर किसी भी व्यक्ति के सक्सेस या फेलियर के ऊपर डिपेंड करते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो दोस्तों चलिए 1 बाय 1 सबको समझते हैं। इस पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी अपलाइन के ऊपर मैंने एक वीडियोस बना रखी है। आप उसको वीडियो के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो अभी भी, मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी अपकमिंग वीडियोस छूटने ना पाए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आने वाले समय में 1 से 2 महीने के अंदर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ।
जो कि आप अगर उस वीडियोस को देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ बदल जाए। और मेरा मेन मकसद यही है कि दोस्तों आप लोगों की हेल्प करना, और जिसको भी अप्लायंस से रिलेटेड या बिज़नेस से कोई सी भी MLM बिज़नेस से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय कमेंट में आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई सी भी दिक्कत आती है तो आप वहाँ से कमेंट के माध्यम से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आगे बात करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट अगर हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में अगर अच्छा होता है, या फिर अगर यूँ कह लें कि फ्लेक्सिबल होता है, लिक्विडिटी होती है उसमें, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप बिज़नेस को मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी का है, प्रोडक्ट अगर A1 क्वालिटी का है। दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि हर एक के इंसान के नीड में है, यूजेबल प्रोडक्ट है, नीडेबल प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ अगर उस प्रोडक्ट की रीपर्चेज वीकली होती है या मंथली, जैसे भी आपके सिस्टम में होगा, आपके कंपनीज में होगा, अगर वो प्रोडक्ट का ऐसा क्वालिटी है कि हर एक इंसान के मतलब नीचे से नीचे तबके के लोगों में भी ज़रूरत पड़ती है, और उसका मार्केट रेंज बहुत ही बड़ा है, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत ही तेज़ बिकेगा और बहुत ही आपका मतलब बिज़नेस ग्रो करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर क्वालिटी ज़बरदस्त होगी आपके प्रोडक्ट की, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के अच्छे होने की वजह से आपको रिज़ल्ट्स प्रोडक्ट के बहुत ही गजब के मिलेंगे, और मिरेकल्स हो सकते हैं रिज़ल्ट्स में। और इसके साथ साथ जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो दोस्तों पे आउट भी होना अच्छा बहुत ही ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनीज़ क्या करते हैं कि प्रोडक्ट एकदम घटिया बना देती हैं और पे आउट अच्छा दे देती हैं, या फिर प्रोडक्ट पे आउट अच्छा हो जाता है लेकिन सिस्टम ख़राब होता है, जहाँ पे लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को बताया नहीं जाता है काम करने का। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये चारों फैक्टर अच्छे होते हैं लेकिन यही बंदा खराब होता है, जिसकी वजह से फेल्योर हो जाते हैं। कभी कभी मतलब ये पांचों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है MLM इंडस्ट्री में और आपके ग्रोथ में। दोस्तों प्रोडक्ट की अगर बात करें, जैसे कि नीडेबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, रीपर्चेज किया जा सके ऐसा होना चाहिए, और हर एक इंसान के ज़रूरतों के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से होनी चाहिए, और उसके सबसे बड़ी चीज़ कि उसका मार्केट रेंज बहुत बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मतलब आने वाले 50-60 साल तक उसका मतलब कितने दूर तक का वो प्रोडक्ट मतलब मार्केट है उसका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मात्र 6-7 महीने ही उसका मार्केट है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब 1-2 महीने आई उसके बाद कंपनी प्रोडक्ट सेल आउट की उसके बाद निकल ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग जिस भी किसी कंपनीज़ में होंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर MLM इंडस्ट्री में आते हैं तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं पे आउट की, अगर बात करते हैं तो दोस्तों अगर प्रोडक्ट आपका A1 क्वालिटी का होगा तो पे आउट आपको 100% बहुत ही अच्छा होगा। तीसरी बात अगर हम करें तो सिस्टम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सिस्टम में बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आज के टाइम पे अगर देखा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों को आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने संस्था में या कंपनीज़ में, जहाँ पे लोग काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि 1-2 साल के अंदर में ही बड़े लेवल तक अचीवमेंट ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब उनको 10-10 साल लग जाते हैं फिर भी अचीवमेंट नहीं आ पाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग मतलब 10 साल 20 साल तक लगा देते हैं फिर भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, सब कुछ सही हो जाने के बाद। तो उस केस में दोस्तों उस सिस्टम की दिक्कत होती है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म की ताकत, जो मेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। अगर बोला जाता है कि सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम में अगर बोला जाए कि अगर आप एक बंदूक को अगर देखें, बंदूक की गोली को, तो अगर हम बंदूक की गोली को ऐसे फेंक करके अगर हम आपको मारते हैं या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर मारते हैं तो हो सकता है कि हल्का फुल्का छील मिल जाए, चोट ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी बंदूक की गोली को अगर गन के अंदर हम किसी को लगा के करते हैं, मारते हैं, तो वो तो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मैं बस एज ए एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। समझने की बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम एक चीज़ था कि मैंने ऐसे फेंक के मारा तो कुछ नहीं हुआ सामने वाले बंदे को, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसी को एक बंदूक में डालता हूँ, मारता हूँ, तो लोग मर जाते हैं। तो समझने की बात ये है कि दोस्तों आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो
गोली भी सेम थी, फेंकने वाला भी सेम था, लेकिन बस सिस्टम की पावर अलग थी जो कि हमको और आपको उसकी स्पीड बढ़ा देता है और उस पर रिज़ल्ट मिलता है। एक तरफ देखा जाए तो वहाँ पे रिज़ल्ट आता है, एक तरफ देखा जाए तो रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मतलब कि या तो हम अपना दिमाग लगा के काम कर लें इस बिज़नेस में जिसके वजह से हम ग्रो ना कर पाए, मतलब रिज़ल्ट नहीं आएगा, या तो हम एक सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते रहें जिसकी वजह से आप बंदूक को फेंकेंगे, गोली को फेंकेंगे तो उस पर रिज़ल्ट भी आएगा, मतलब कि बंदूक के सिस्टम के माध्यम से। तो दोस्तों ये चीज़ सिस्टम में होती है और सिस्टम अगर आपका जितना तगड़ा होगा उतना ही आपका ग्रोथ तगड़ी होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपलाइन की बारे में अगर बात करें तो अपलाइन का भी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा, और सपोर्टेबल अपलाइन का होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि 3 तरीके के अपलाइन होते हैं, एक कामधारी, दूसरा नामधारी, तीसरा अगर बोला जाए तो खुजलीधारी। नामधारी वो होता है जिसके बस आपके ऊपर आईडी लगी होती है, कामधारी आपके संग जब भी मिलेगा आपके संग काम की बात करेगा और पॉजिटिविटी की बात करेगा। खुजलीधारी वैसे अप्लायंस होते हैं जो कि नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनको बोला जाता है कि कुत्तों से सावधान रहा करें, और अगर आपके बिजनेसेस में ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं तो आप उनसे दूरी बना के रखिएगा। और ये 3 तरीके के अपलाइन होते हैं और वर्किंग लीडर्स के संग आप काम करो सर, बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। और अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना सर, और अपने डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करना, खुद का सक्सेस का श्रेय किसी और को देना, खुद मत देना, गलतियां अपने अंदर निकालो, श्रेय किसी और को दो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, तो आप अपने आप को देख लीजिए कि आप कितने अच्छे हैं, या फिर आप कितने हद तक अपने आप को बदल पाए हैं, या क्या क्या चीज़ें आप में कमी रह गई हैं। तो अगर ये 5 चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप आने वाले समय में ग्रो कर जाएंगे। हो सकता है आपको समय लगे, 2 से 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन विश्वास रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस में बहुत पावर होती है दोस्तों, और पेशेंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पिछले वीडियोस में, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 5 फैक्टर्स थे जिसके वजह से एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होने ज़रूरी होते हैं। और चलिए दोस्तों, मैं बात इस वीडियो को तो ये सारी चीज़ें यहीं तक थी और ये वीडियो हमारी यहीं तक थी दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोस में कि बहुत एक और भी चीज़ें बात करेंगे जो कि आपके लिए हो सकता है कि बेनिफिशियल हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और मैं कई दिन से उस टॉपिक को सोच रहा था बनाने का आप लोग के लिए, और आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मस्त लगेगा आपको, आपके बिज़नेस में हेल्पफुल करेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मैंने जैसा कि बताया था कि आपको लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बताने वाला हूँ या टिप्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता है और हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों आज अगर लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, तो अगर आप देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग नहीं रख पाते हैं, या फिर अगर बोला जाए तो ईगल की तरह थिंकिंग नहीं रख पाते हैं, या फिर ईगल आई नहीं रखते हैं। अब ये ईगल आई क्या है दोस्तों, मतलब ईगल आई का कहने का मतलब मेरा ये है, मेन उद्देश्य ये है कि विज़न हमारा कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है और कहाँ तक का विज़न है। तो इस चीज़ों को जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे हम लोग बात करेंगे कि ये विज़न क्या होता है और हम लोग किस तरीके से हम अपने विज़न को ग्रो अप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।